आप लोग समय निकाल कर आए हैं, कुछ अपना नुकसान भी करके आए होंगे, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में कभी कभी खुशी होती है, ज़्यादातर समय डिप्रेशन में ही रहना पड़ता है। जो बिहार की स्थिति है, तो खुशी होती है जब शहर के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग विचारधारा के लोग, कम से कम आप हिम्मत करके यहाँ आए तो हैं, सवाल पूछने का जज्बा तो लेकर आए हैं। नहीं तो बिहार में किसी पॉलिटिकल नेता का, पार्टी का मीटिंग हो तो उसमें कौन ही जाता है? कोई नहीं जाता है। दल के चाटुकार नेता जाते हैं, वर्कर जाते हैं, सामान्य पब्लिक नहीं आती। आपकी कई लोगों ने सब कहा सब कुछ नहीं बदला, यहीं से शुरू की, कुछ नहीं बदला। बात तो ठीक है भैया, कुछ नहीं बदला। हम भी 10, 15, 20 साल से तो छपरा को देख रहे हैं, कुछ नहीं बदला। कुछ इसलिए नहीं बदला कि आपका वोट देने का तरीका भी नहीं बदला। मेरे भाई, किसी ने कहा कि हाँ पढ़े लिखे आदमी को भेजिए, आपने कहा किसी दौड़ने वाले को भेजिए, लगड़ने वाले को मत भेजिए। आपके सांसद पढ़े लिखे भी हैं, फिट भी हैं, दौड़ भी सकते हैं। दिल्ली में उनकी सत्ता भी है। भाई साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सवाल से शुरू किए थे, तो उनको फ्लाइट की और एयरपोर्ट की समझ भी है, लेकिन उससे कुछ नहीं सुधरा। आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सांसद महोदय मेरे मित्र भी हैं, सुनेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन छपरा की जनता तो यही कह रही है कि कुछ नहीं बदला। आप विधायक जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन भाई जब आपका वोट देने का तरीका नहीं बदलेगा तो सुधार होगा कैसे? वकील साहब ने पूछा कि आप कह रहे हैं व्यवस्था सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे व्यवस्था? मेरे भाई, व्यवस्था बनाने वाले लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक व्यवस्था भी नहीं सुधरेगी। जब बनाने वाले आप हैं, कोई नेता चाहे कितना भी खराब हो, चाहे कितना बड़ा धोखेबाज हो, वो खुद से चुनकर नहीं आया, उसको हमने चुना है। तो आप और हम जब कह रहे हैं कि हमारा सांसद कुछ नहीं कर रहा है, तो एक बार ये भी पूछने की जरूरत है कि क्या छपरा के सांसद को या बिहार में किसी सांसद को पंजाब के लोगों ने आकर वोट दिया है? तुरंत उनको कह सकता है कि भैया हम नहीं दिए। अरे आप नहीं दिए होंगे, लेकिन छपरा की जनता ने 5 लाख 6 लाख लोगों ने मिलकर दिया है, तभी तो सांसद और विधायक बने हैं। एक बार आपको उन्होंने टोपी पहना दिया, भाई साहब ने कहा जो आता है बढ़िया बोलता है टोपी पहना देता है, मान लिया बात, टोपी पहना दिए। दूसरी बार फिर क्यों टोपी खुद से पहन लिए? मान लिए दूसरी बार बन लिए, तो तीसरी बार क्यों पहना दिया? आप फिर कहिएगा भैया हमारे पास विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं था, नोटा नहीं था ईवीएम पर। आप तो पढ़े लिखे शिक्षक हैं, अपने आप को बेरोजगार भी आप बता रहे हैं। मुझे खुशी है कम से कम आप बेरोजगार अपने आप को मान रहे हैं, क्योंकि पढ़ लिख कर खाली किसी तरह जीवन चला लेना ही रोजगार नहीं है। ईवीएम पर नोटा था ना, अगर छपरा की बहुतायत जनता ने नोटा पर वोट दबा दिया होता तो कानून कहता है कि नोटा को अगर किसी अन्य प्रत्याशी से ज्यादा वोट आ जाए तो फिर से चुनाव होगा। क्यों नहीं दिए नोटा पर? कह रहे भैया विकल्प नहीं आया था, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आप पर बड़ा भरोसा है, आप सुधारिए। मान लीजिए हम यहाँ चल रहे हैं, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, अभियान बंद हो जाए, तो क्या आप अपनी जिंदगी नहीं सुधारिएगा? क्या अपने छपरा की, अपने बच्चों की, शिक्षकों की, वकीलों की, एयरपोर्ट की चिंता छोड़ दीजिएगा? मेरे भाई, जब तक आप स्वीकार नहीं कीजिएगा कि गलती आपसे हो रही है, तब तक सुधार नहीं हो सकता। ये आपको हमको मानना पड़ेगा, और सिर्फ आपको दोष नहीं दे रहे। कोई 9th फेल यहाँ मुख्यमंत्री बन रहा है या बनने की सोच रहा है, गलती उसकी नहीं है, गलती हम जैसे लोगों, पढ़े लिखे लोगों की है। जब हम राजनीति में आकर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई लंपट बदमाशी नेतागिरी करेगा। ये जितने आप हम बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक कोट कम से कम सैकड़ों बार तो कह चुका हूं। प्लेटो ने आज से सैकड़ों साल पहले लिखा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। समाज में, राजनीति में अगर आप भागीदार नहीं बनिएगा
तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जो बिहार के प्रबुद्ध लोग हैं, जो अपने आप को प्रबुद्ध बताने वाले लोग हैं, उन्होंने परिस्थितिवश या स्वेच्छा से राजनीति से किनारा कर लिया। उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। राजनीति से किनारा करने का मतलब, राजनीति में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि हर आदमी चुनाव लड़ेगा। मैं अभी आपको 2 उदाहरण यहाँ बताऊंगा। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी अभी तक उसने एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा है जो मैंने पिछले 2 बरस में गांव में, शहरों में लोगों के सवाल के तौर सुनकर उसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, देश दुनिया की खबर है। आपको ये नहीं खबर है कि जनसुराज पलायन कैसे रोकेगा। आपको ये नहीं खबर है कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए मैंने क्या कहा। आपको ये नहीं खबर है कि शिक्षा को सुधारने का कौन सा मॉडल बताया है। बताते बताते मेरे गला में, कंठ में गांठ पड़ गया। होम्योपैथी का दवा खा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को सुनना ही नहीं है। आपके पास भोजपुरी गाना सुनने का समय है, क्रिकेट मैच हो रहा है तो आईपीएल का 2-2 घंटा, 4-4 घंटा दीजिएगा। लेकिन बिहार में कुछ सामाजिक राजनीतिक काम हो रहा है, उससे आपका कोई सरोकार नहीं। आप तो बैठे हुए आराम से, अच्छा कुछ होगा देखा जाएगा, कुछ बनेगा तो उस दिन सोचेंगे। तो भाई जब आप इसमें शामिल ही नहीं हैं तो सुधार होगा कैसे? आप लोग छपरा का ऐसे बता रहे हैं जैसे छपरा एक डूबा जा रहा है और बगल में सीमान चमक रहा है। भाई हम पूरा बिहार गए, जहां गए लोग यही कहते हैं भैया पूरा बिहार में हालत खराब है। लेकिन चंपारण में सबसे ज्यादा दुर्दशा है। चंपारण से गोपालगंज पहुंचे तो भैया चंपारण कितना खराब है, गोपालगंज में सबसे ज्यादा खराब है। भैया पूरा जब जहाज ही डूब रहा है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप चाहते हैं कि छपरा को एकदम उसमें अलग से आइलैंड बना दें। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा, उसमें छपरा भी डूबेगा, उसमें गोपालगंज भी डूबेगा, अररिया पूर्णिया भी डूबेगा। तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि बिहार में व्यवस्था खराब रहे और छपरा में सब सुधार हो जाए। कैसे हो सकता है भाई? ये नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आप राजनीति और समाज के प्रति जिम्मेवार बनिए, ये आपके हक में है। एक व्यवसायी साथी बता रहे हैं कि हम लोग तन मन धन से भैया लगेंगे, हर तरह से लगेंगे। अरे भाई कम से कम मन से तो लगिए। डॉक्टर साहब ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है ये, लेकिन हम योगदान करना चाहते हैं, कैसे करें? कुछ मत कीजिए, कम से कम एक फेसबुक पर पोस्ट डेली डालिए तो 10 आदमी डेली देखेगा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। समय की कोई बात नहीं। कौन ऐसा आदमी है जो क्रिकेट मैच नहीं देख रहा है, पिक्चर नहीं देख रहा है, या अपने रिश्तेदारों से आप बात नहीं कर रहे हैं? चाहे आप कितना भी व्यस्त हो, दिन में कुछ समय आपके पास जरूर है जब आप अपने साथियों से, परिवारजनों से, मित्रों से बात करते हैं। जब बात करते हैं तो उसको एक लाइन ये भी बताइए कि भैया बिहार में सुधार के लिए एक जनसुराज अभियान शुरू हुआ, इसमें जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? फेसबुक पर जब आप स्क्रॉल करते हैं तो 1-2 पोस्ट अपना भी डालिए कि मैं जनसुराज से जुड़ गया हूं, तुम भी जुड़ो। इतना भी कीजिएगा तो सबसे देखिए, यहाँ बैठे हुए पढ़े हुए लिखे लोगों में आधा से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि जनसुराज शिक्षा सुधारने के लिए क्या कर रहा है। जनसुराज कैसे कह रहा है कि 1 साल में पलायन रोक दिया जाए। हम फिर से आज बताएंगे और 10 दिन के बाद फिर प्रबुद्धों की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें फिर यही सवाल पूछा जाएगा। सबको मालूम है, आप डॉक्टर हैं, साइंस कहता है अगर खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोकर खाना खाइएगा तो 50% डायरिया का रेट कम हो जाएगा। 50 बरस से पूरे दुनिया में लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया खाना खाने से पहले हाथ धो लो, लोग नहीं धो रहे। इंडिया में कम से कम 50% आदमी नहीं धोता है, डायरिया से मर रहा है लेकिन हाथ नहीं धोएगा। तो बिहेवियरल चेंज जो है वो इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आप कह रहे हैं यहाँ पर छपरा की आपको चिंता है, शिक्षकों की चिंता है, किसी को एयरपोर्ट की चिंता है, किसी को वकील की चिंता है। ये सब सुधरेगा तब जब आप सही वोट दीजिए। अभी कल वोट होगा तो लोग कहेगा अरे जनसुराज वाला प्रयास तो अच्छा कर रहा है लेकिन अभी माहौल नहीं बना। इस बार तो भाजपा को दे देते हैं, अगला बार देंगे।
कोई कहेगा कि कैलकुलेशन करेगा कि भैया जन स्वराज को देने का मन तो है, लेकिन कहीं दिए तो वोट अगर जीता नहीं तो लालू का ना आ जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, चलो छोड़ो यार अब इस बार नहीं देते। मेरे भाई, जब भी कोई आपके समाज में अच्छा प्रयास होता है, कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है, अच्छा आदमी कोई खड़ा होता है, छोड़िए जन स्वराज की बात, लोग उसको क्यों नहीं वोट देते? आपके पास हर चुनाव में कहीं ना कहीं विकल्प आया होगा, लेकिन लोग कहते हैं आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार में